Hello kids, hope you all are fine and doing well. Today we are going to do English grammar chapter number 11 prepositions. Okay, so take out your English grammar textbook, page number 44. Okay, so let's start with the chapter. Before we start, what you have to do? You have to pay attention. Okay, clear all of you? So let's start with the chapter. Prepositions. Okay, let's see the paragraph and the examples, then I will tell you. Okay, what is prepositions? Okay, so let's start with the chapter. Cutie is a naughty little kitten. देखो आप देख सकते हो कहाँ है क्यूटी. हाँ, क्यूटी जो है एक नॉटी लिटिल किटन है. ओके, किटन सबको पता है ना, कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं? किटन. ओके, इट इज रूपास पेट. रूपा करके जो गर्ल है उसका पेट है. ओके, कौन? क्यूटी. ओके, रूपा वॉन्ट्स टू बेथ क्यूटी. रूपा को क्यूटी को नहलाना है ना? हाँ, अब लेट्स सी क्या होता है अभी. बट इट हैज़ बीन हाइडिंग फ्रॉम हर. क्यूटी जो है बहुत नॉटी है ना? अब क्या हुआ? क्यूटी जो है बार बार रूपा से छुप छुप के जा रहे थे, है ना? किधर जा रहे थे? अब देखते एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ठीक है, वो किधर किधर छुपते हैं. ठीक है, रीड द गिवन लाइन्स टू नो वेयर क्यूटी हैज़ बीन हाइडिंग. अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यूटी किधर जा रही है, कहाँ कहाँ छुप रही है. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. ओके, क्यूटी इज अंडर द स्टूल. क्यूटी देखो किधर छुपी हुई है? स्टूल के नीचे, है ना? स्टूल के नीचे छुपी हुई है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंडर द स्टूल, है ना? सी द नेक्स्ट. अब क्यूटी किधर छुपी है? क्यूटी इज ऑन द कबोर्ड. ऑन द कबोर्ड का मतलब क्या है? कबोर्ड के ऊपर. ठीक है, कबोर्ड के ऊपर कौन छुपी है? क्यूटी. ठीक है, सी द नेक्स्ट. क्यूटी इज इन द बास्केट. बास्केट के अंदर. इन द बास्केट, बास्केट के अंदर कौन छुपी है? क्यूटी. ओके, सी द नेक्स्ट. क्यूटी इज बिहाइंड द कर्टन. क्यूटी जो है कर्टन के पीछे छुपी है. ओके, तो अब समझ में आया क्यूटी किधर किधर छुपी है? कहाँ कहाँ छुपी बताओ? अंडर द स्टूल, ऑन द कबोर्ड, इन द बास्केट, बिहाइंड द कर्टन. ठीक है, तो हमने कौन से वर्ड्स आज देखे? अंडर, ऑन, इन, फिर बिहाइंड. ओके, हमने 4 वर्ड्स देखे जो बता रहा है कि क्यूटी किधर किधर छुपी है. ओके, समझ में आया? जो हमने रेड वर्ड्स लर्न किए हैं उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस. ओके, उसको क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशंस. ओके, सो सी द नेक्स्ट लाइन. अब नेक्स्ट लाइन देखो. द वर्ड्स अंडर, ऑन, इन एंड बिहाइंड शो वेयर क्यूटी इज. मैंने आपको अभी बताया कि ये जो वर्ड्स है वो बता रहे हैं कि क्यूटी किधर छुपी हुई है. ओके, these words are called prepositions. इसको क्या बोलेंगे? prepositions. ओके, कौन से वर्ड्स है? अंडर, ऑन, इन, बिहाइंड. ओके, ये क्या है? prepositions. ओके, now see the green line. अभी देखो ग्रीन बॉक्स, देखा? prepositions are words that tell us where someone or something is in relation to another person or thing. Okay, prepositions क्या करता है? वो जो है बताता है. ठीक है, tell us where someone or something.
वो हमें बताता है कि ये कहाँ पे है, क्या करता है, किसी रिलेशन के बारे में बताता है, ये सपोर्ट करता है ये वर्ड्स। ओके, प्रीपोजिशन क्या करता है, हमें बताता है कि ये किधर है, क्या है, इसका क्या रिलेशन है, ठीक है, वो हमें सपोर्ट करता है ये करने के लिए। ओके, समझ में आया सबको? हम एक्सरसाइज करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा, यू विल बी क्लियर विद दिस लेसन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, नीचे आ जाओ। Here are some more prepositions. अब यहाँ पे और भी preposition बताए, अब देखते कौन से। ओके, Cutie is near the bed. अभी देखो Cutie जो है, मैंने आपको बताया कि वो छुप रहे थे, अभी किधर किधर छुप रहे, देखा? Cutie is near the bed. अब Cutie जो है कर्टन के पीछे छुप रही थी, अभी किधर आ गई, बेड के उधर आ गए, है ना? Cutie is near the bed. बेड के बाजू में। ओके, near the bed. नेक्स्ट, Cutie is in front of the TV. अभी टीवी के आगे आ गई, है ना? देखो पिक्चर देखो आप, Cutie is in front of the TV. टीवी के आगे कौन आ गया? Cutie. ओके, सी द नेक्स्ट। अब दूसरा देखो, Cutie is between the bed and the table. अभी Cutie जो है किसके बीच में आ गई? बेड और टेबल के बीच में आ गई, ठीक है? बीच में जो वर्ड है उसको बोलेंगे बिटवीन। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हमने आज कितने सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स पढ़े हैं ना, बताओ कौन से है? अंडर, ऑन, इन, बिहाइंड, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन। 7 प्रीपोजिशन वर्ड्स आज हमने लर्न किया है। ओके, नाउ रिपीट अगेन, बोलो वापस से, क्या कौन से है? अंडर, ऑन, इन, बिहाइंड, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन। क्लियर ऑल ऑफ यू? आपको लर्न करके रखना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45 में सब लोग आ जाओ। यस, पेज नंबर 45 में आ गए। ओके, now exercise A, we will start. Okay, so pay attention. Look at the picture and fill in the blanks. Choose from the prepositions given in the strip. अब हमें क्या करना है? पिक्चर को देखना है। ओके, फिर क्या बोल रहा है? चूज फ्रॉम द prepositions given in the strip. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है। यस, दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? आपको ये ब्लू स्ट्रिप दिखाई दे रहा है? यस, ये ब्लू स्ट्रिप्स में से हमें ढूंढ के करेक्ट वर्ड जो है, करेक्ट प्रीपोजिशन जो है, वो हमें इन ब्लैंक्स में डालना है, तो ये सेंटेंस करेक्ट आएगा ना। हाँ, हमें सेंटेंस को अच्छे से फ्रेम करना है ना पिक्चर को देख के। यस, सो लेट्स डू इट। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ 1 डॉट। द वेस इज डैश द टेबल। अब आप मेरे को बताओ, अभी आपको बताना है वेस जो है टेबल के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है, तो ऊपर को हम क्या बोलेंगे? ऑन। क्या बोलोगे? ऑन। द वेस इज ऑन द टेबल, सो आप ब्लैंक में क्या लिखोगे? ऑन। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ कम टू 2 डॉट। The dog is standing dash the children. अब आप इमेज देखा, देख लिया। बच्चों के बीच में कौन खड़ा है? बीच में कौन खड़ा है? डॉग, है ना? बच्चों के बीच में खड़ा है ना डॉग। ओके, तो हम क्या बोलेंगे उसको? बिटवीन। ओके, क्या बोलेंगे? बिटवीन। सो लेट्स रीड इट अगेन। द डॉग इज स्टैंडिंग बिटवीन द चिल्ड्रन. Okay, so on the blank you will write between. Okay, now come to 3 dot. The eggs are dash the nest. Nest देखा सबने? eggs किस में है? nest के अंदर है या nest के बाहर है? nest के अंदर है, in. ठीक है, अंदर को हम क्या बोलेंगे? in. Okay, the eggs are in the nest. Clear all of you? Now come to 4 dot. Renu is lying dash a bed. अब देखो पिक्चर देखो, सबने देखा। रेणु जो है
बेड के ऊपर है या बेड के नीचे है? बेड के ऊपर है, यानी ऑन लिखोगे आप, ठीक है। रेनू इज लाइंग ऑन अ बेड। ओके, नेक्स्ट देखो उसके बाजू में, हर डॉग इज सिटिंग डैश द बेड। अभी उसका डॉग देखो कहाँ बैठा है, बाजू में है ना। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? नियर, नियर द बेड। ओके, हर डॉग इज सिटिंग नियर द बेड। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आप ब्लैंक में क्या लिखोगे? नियर। एक और बार रीड करें, रेनू इज लाइंग ऑन अ बेड, तो आप ब्लैंक में लिखोगे ऑन। हर डॉग इज सिटिंग डैश द बेड, नियर द बेड। ओके, सो ब्लैंक में आप लिखोगे नियर। ओके, नाउ कम टू 5 डॉट। कार्तिक इज स्लीपिंग डैश द ट्री। कार्तिक जो है ट्री के किधर? ट्री के नीचे। ओके, उसको हम बोलेंगे अंडर। क्या बोलेंगे उसको? अंडर, UNDER, अंडर। कार्तिक इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? आपको एक्सरसाइज ए समझ में आ गए? ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज बी। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अभी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, अभी हमें क्या करना है? ब्रैकेट में से करेक्ट आंसर ढूंढ के, करेक्ट प्रीपोजिशन ढूंढ के हमें लिखना है। ओके, नाउ कम टू 1 डॉट। द गर्ल इज कमिंग डैश द रूम। सी द पिक्चर, द गर्ल वो बाहर थी ना, बाहर से वो अंदर आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनटू। क्या बोलेंगे? इनटू। ओके, द गर्ल इज कमिंग इनटू द रूम। सो आप इनटू पे टिक करोगे एंड ऑन द ब्लैंक यू विल राइट इनटू। ओके, नाउ कम टू 2 डॉट। द चिल्ड्रन आर सिटिंग डैश द टेंट। अब देखो पिक्चर देखा सबने इधर? यस, पिक्चर में क्या बोल रहा है? बच्चे जो है टेंट के आगे बैठे हुए है ना, टेंट के आगे बैठे हुए, तो उसको क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ। क्या बोलोगे? इन फ्रंट ऑफ। ओके, सो इन फ्रंट ऑफ आप टिक करोगे एंड ऑन द ब्लैंक यू विल राइट इन फ्रंट ऑफ द टेंट। ओके, द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46 में आ जाओ। Yes, 3 dot. The man is walking dash the zebra crossing. ओके, अभी देखो यहाँ पे आपने पिक्चर देखा, मैन क्या कर रहा है? रोड क्रॉस कर रहा है ना। जीब्रा क्रॉसिंग के अंदर या ऊपर? जीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर। ओके, सो व्हाट यू विल राइट? द मैन इज वॉकिंग ऑन द जीब्रा क्रॉसिंग। ओके, तो अब ऑन पे आप टिक करोगे, सो यू विल राइट ऑन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ कम टू 4 डॉट। द डॉग इज सिटिंग डैश द बेड। अभी आपको बेड दिखाई दे रहा है? यस, डॉग किधर है? बेड के नीचे है ना, नीचे। सो व्हाट यू विल राइट? अंडर। ओके, द डॉग इज सिटिंग अंडर द बेड। आपको अंडर पे टिक करना है। Clear all of you? Now come to C exercise. Look at the pictures and complete the sentences using in, on, or, under. हमें preposition words डालने कौन से? in, on, under डाल के हमें ये words को frame करना है, ये sentences को frame करना है। Now come to 2 dot. Okay? Mangoes are kept dash. अभी देखो बास्केट आपको दिखाई दे रहा है, तो बास्केट के अंदर है कि बाहर है? अंदर है, सो यू विल राइट इन अ बास्केट। मैंगोज आर केप्ट इन अ बास्केट। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ कम टू 3 डॉट। द बर्ड इज सिटिंग डैश। देखो बर्ड कहाँ बैठे? देखा आपने? कहाँ बैठे? ऑन अ ट्री, ट्री के ऊपर। ओके, the bird is sitting on a tree. Now come to 4 dot. Mr. Gupta is sitting dash. Mr. Gupta जो है वो किधर बैठे?
ऑन अ चेयर, देखा मिस्टर गुप्ता जो है चेयर के ऊपर बैठे हैं ना, हाँ तो ऑन अ चेयर। ओके, नाउ कम टू 5 डॉट। सैम एंड रिया आर सिटिंग डैश। सैम एंड रिया जो है वो किधर बैठे? अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई क्या करना है? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज डी। ओके, टिक द करेक्ट आंसर। अभी आपको करेक्ट आंसर टिक करना है, पिक्चर्स को देखना है और करेक्ट आंसर आपको टिक करना है, ठीक है? इज द माउस बिहाइंड द सोफा? सोफा के पीछे है माउस? यस, तो आप लिखोगे, आप टिक करोगे यस इट इज। ओके, नाउ कम टू 2 डॉट। इज द टाइगर आउटसाइड द डेन? टाइगर जो है डेन, उसके घर जो है डेन, उसके बाहर है? डेन के बाहर है टाइगर? नो, सो व्हाट यू विल राइट, व्हाट यू विल डू? नो इट इजंट, तो आपको टिक करना है बॉक्स के अंदर। ओके, नो इट इजंट। नाउ कम टू 3 डॉट। इज दैट पेंट ऑन द क्लॉन्स फेस? क्लॉन्स जोकर के फेस में है पेंट? यस, तो आप डालोगे यस इट इज। नाउ 4 डॉट। इज द माउस अंडर द टेबल? माउस जो है टेबल के नीचे है? यस, सो व्हाट यू विल डू? यस इट इज पे टिक करोगे। ओके, नाउ कम टू 5 डॉट। इज द माउस बिहाइंड द शू? शू के पीछे है माउस? नो, सो व्हाट यू विल डू? नो इट इजंट। ओके, उधर आप टिक करोगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया? You understood the chapter which we did today. Today we learned about prepositions. Prepositions के words कौन से हैं बताओ? In, on, under, behind, near, in front of, between. Okay, these are the preposition words. Okay, clear all of you? ये words जो है help करता है सेंटेंसेस को अच्छे से फ्रेम करना। ओके, किसी एनिमल, किसी थिंग या किसी नेम को, नेमिंग वर्ड्स को अच्छा सपोर्ट देते हैं ये वर्ड्स। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? आज जो हमने एक्सरसाइज किया है उससे आप क्लियर हो गए होंगे कि हम प्रीपोजिशंस को कैसे यूज करते हैं। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड द चैप्टर? ओके, सो व्हाट इज योर होमवर्क? योर होमवर्क इज you have to go through this video and you have to read and learn this chapter. Okay, ये chapter आपको अच्छे से learn करना है। Okay, along with this PDF is also attached, so you have to write down exercise ABCD given in page number 45, 46, 47 in your grammar textbook. Okay, so you have to complete that. Clear all of you? सबको समझ में आया? चैप्टर समझ में आया? Okay, very good. You're doing well. Okay, so do it properly. Okay, thank you.